वेलकम टू ऑल। आज के इस एपिसोड में हम सभी लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में पढ़ेंगे जो पॉलिटी सेक्शन से जुड़ा हुआ है। पॉलिटी पार्ट 4 को आज हम लोग क्लियर करेंगे और संविधान में दिए गए प्रावधान जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन के लिए, उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और समझते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको टाइमली मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं, यानी कि राज्य में के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं संविधान में इसका प्रावधान किस भाग में दिया हुआ है। तो यह संविधान के भाग 2, 3 या 5 में दिया है या फिर 4 में। तो सही उत्तर है कि भाग 4 में दिया है। वर्तमान समय में संविधान में 25 भाग हैं कुल और इन 25 भाग में चौथे भाग की बात करें जहाँ पर ये नीति निर्देशक तत्व के विषय में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों की संख्या किन अनुच्छेदों में की गई है, यानी कितने अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों की संख्या जो है सम्मिलित की गई है। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको सम्मिलित किया गया है, यानी अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37 से लेकर इसी तरह से अनुच्छेद 51 तक जो है इसका वर्णन दिया गया है संविधान में। ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, किस देश के, यानी कि ये प्रोसेस जो है किसी कंट्री के थ्रू जो है किसी का जब फॉलो किया गया तो किस कंट्री का ये फॉलो किया गया, तो ब्रिटेन का, कनाडा का, अमेरिका का या फिर आयरलैंड का। तो ये जो प्रोसेस है नीति निर्देशक तत्वों का ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के जुड़े हुए जो कानून थे उससे ये संविधान से लिया गया और भारत के संविधान में इसे सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट वन, आयरलैंड ने अपनी संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को कब स्थान दिया, यानी कि इसका निर्माण किस वर्ष में किया था, 1935, 1936 या फिर 1938। तो इसके लिए सही उत्तर है 1937 में। आयरलैंड ने अपने संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का जो सिद्धांत है इसका सम्मिलित जो किया था 1937 में उसको सम्मिलित किया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है, कौन सा कथन स्टेटमेंट बताना है। इनमें से नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है, इनकी प्रकृति जो है समाजवादी है, ये स्वतः लागू हो जाते हैं या फिर इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है। तो इनकी जो प्रकृति है वो समाजवादी है, समाज के साथ जुड़कर चलने वाली। नेक्स्ट वन, नीति निर्देशक तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से बोलते हैं। तो नागरिकों के कर्तव्य नहीं, निर्देशक प्रवृत्ति वाले अधिकार, ऐसे अधिकार जो निर्देश टाइप के हों, यानी कि हमें अधिकार तो मिलते ही है, वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मूल अधिकार, लेकिन इसके अलावा जो है एक निर्देश के तौर पे कि आपका कर्तव्य है, ऐसा आपको करना चाहिए। तो इस तरह के जो तत्व होते हैं उनको नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आधार हैं, यानी किस बात के लिए आधार हैं। तो ये राज्य प्रशासन इसके बहुत ज़्यादा जो है स्मूथ हो जाता है, अच्छे से चलता राज्य प्रशासन, इसके लिए यह जिम्मेदार है, यानी कि यह आधार बनाया गया है। इस आधार पर ही राज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में कि नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में। तो नीति निर्देशक तत्वों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। यह चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे कि 3 मुख्य भागों में इसे डिवाइड किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक, किस अवस्था की बात की जा रही है यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है या उच्च न्यायालय के पास जा सकता है, ए और बी दोनों के पास जा सकता है या किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनको लागू करने के बाद कोई नागरिक जो है वो किसी अदालत के पास नहीं जा सकता है। एक तरीके का निर्देश है जो कर्तव्य के तौर पर उसे करना होता है। संविधान सभा में निदेशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, निदेशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो यह प्रारूप समिति द्वारा, मूल अधिकारों की उपसमिति द्वारा, निदेशक तत्वों के लिए अलग समिति बनी है उसके द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मूल अधिकारों की उपसमिति द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व किस समिति के सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया है। तो सप्रू समिति थी जिसके सिफारिश के आधार पर नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में जगह दी गई और संविधान में से सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है, यह कथन कहा था केटी शाह ने कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यानी कि राज्य के अनुसार उसका
क्रियान्वयन किया जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि किसने निदेशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा था? तो अनोखी विशेषता वाला यह कथन कहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो अंबेडकर ने यह कथन कहा था कि यह एक नीति निषेध जो तत्व है अनोखी विशेषता वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन किसने कहा था कि डीपीएसपी का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है? तो श्री डॉक्टर अंबेडकर जी ने ही यह कहा था कि डीपीएसपी का उद्देश्य, जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उद्देश्य जो है वो आर्थिक प्रजातंत्र को ही स्थापित करना है। ये चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे। निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बताया था? तो एवी डाइसी ने, या फिर ग्रीनविल ऑस्टिन ने, या बी आर अम्बेडकर ने, या केसी व्हीलर ने? तो इसे जो है ग्रीनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों की जो है संविधान की आत्मा बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच पहला विवाद किस वाद में सामने आया था? तो ये पहला विवाद जो है चंपक दोरई राजन वाद में ये पहली बार इसके समक्ष आया था, जिसमें यह विवाद उत्पन्न हुआ था, मूल अधिकारों के तत्वों के बीच में पहला विवाद। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि किस वाद में कहा गया है कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो किस में कहा गया था यह पूरक होते हुए? तो मिनवा मिल्स एक जो है वाद है, एक केस था जिसमें यह बात कही गई थी कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि किस संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई थी? तो इसे 42वें संशोधन के तहत इसे वरीयता प्रदान की गई थी, जहां पर यह बात कही गई थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि निर्देशक तत्वों को न्यायालय नहीं ले जा सकता? तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 37 में यह जो है प्रावधान दिया गया कि संविधान के अनुसार यह कोई भी इससे निर्देशक तत्वों से संबंधित कोई भी बात जो है न्यायालय नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख कहाँ पर दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 39(1) में इसका उल्लेख किया गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी और समान न्याय की व्यवस्था की जाएगी। महिला प्रसूति सहायता कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो महिला प्रसूति सहायता जो है अनुच्छेद 42 में वर्णन है कि जिसके आधार पर इसकी जो है तह तक पहुंचा जाता है और सहायता उसे प्रदान की जाती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि मनरेगा का संचालन में से कौन सी नीति निर्देशक तत्व का पालन हुआ है? मनरेगा के संचालन के लिए अनुच्छेद 43 का अनुपालन हुआ है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह 39(घ) में इसका प्रावधान है अनुच्छेद के कि समान कार्य के लिए किसी व्यक्ति को, अगर दो व्यक्ति अलग अलग हैं, उन दोनों को एक ही जैसा काम दिया गया है तो दोनों को जो है संविधान के अनुसार एक ही जैसा जो है उनको वेतन प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 45 के तहत जोड़ा गया है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि शिक्षा के अधिकार के सम्मेलन जो है वो 45 के तहत किया गया है। वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व किन मूल अधिकारों पर प्रभावी हैं? तो किन मूल अधिकारों पर? अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 19 पर इसका प्रभाव साफ दिखाई देता है। निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत का सम्मिश्रण है? उदारवादी और गांधीवादी, तो अनुच्छेद 48 जो संविधान में दिया गया है इसके आधार पर उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत एक दूसरे के सम्मिश्रण हैं। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हाइब्रिड आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे अपकमिंग वीडियो आपको मिलते रहें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के संबंध रखता है? तो समान नागरिकता संहिता का संबंध जो है अनुच्छेद 44 में प्रावधान इसका दिया गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण जो अनुच्छेद 50 में इसको सम्मिलित किया गया है, दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद 51 है जो इसमें सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि ये जो दिया है इसमें कौन सा ऐसा है कि जो सही फॉर्मेट में नहीं दिया है? तो अनुच्छेद 41 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन यह नहीं है। बाकी अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता दी गई है। इसके अलावा 39(1) में दिया है समान
न्याय एवं निःशुल्क कानूनी शिक्षा के विषय में इसमें कहा गया है। तो ये आज के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन लेखपाल भर्ती के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो इनको प्रिपेयर करते रहिए और चैनल पे बने रहिए, आगे हम ऐसे मज़ेदार वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। एक ऐसे ही नए वीडियो और नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग हाइब्रिड IQ।